हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक से इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स कराऊंगा, जिसमें आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? 5x माइनस 3 if x equals to 0, x equals to -1 and x equals to 2। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, इसमें आपको x की अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना है कि क्या आंसर आपका आता है। जैसे मुझे पहले मिला है x इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ लिखूंगी x इक्वल्स टू 0 5। यहाँ पर 5 की बात क्या है? x की वैल्यू क्या है आपकी? 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 0 माइनस 3, ये आया आपका -3, सेम एज 5x माइनस 3। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर 5 इंटू -1 -3, 1 इंटू 5 5, माइनस का है तो -5 -3, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 5 प्लस 3 8, बट साइन माइनस का आता है तो -8। सेम एज हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 5x माइनस 3 में x की जो वैल्यू रखनी है वो आपको रखनी है 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 इंटू 2 10 माइनस 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 7। तो आपने देखा कि हमें क्या बोलता था, पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 में हमें 3 वैल्यू रख के देखनी थी हमारा क्या क्या आंसर आता है। जब मैंने 0 वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर है -3, जब मैंने -1 पुट किया तो मेरा आंसर है -5, और जब मैंने 2 पुट किया तो मेरा आंसर है 7। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए हम सेम एज इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू, सेम एज हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। और क्या पॉलिनोमियल है आपका? 7s² माइनस 4s प्लस 6। इस बार भी हमें s की 3 वैल्यू पुट करनी है, एक बार 0, एक बार आपकी -3 और एक बार आपका 4। सेम एज पुट करके देखते हैं। तो यहां पर हम डालेंगे s इक्वल्स टू 0, 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर होता है आपका 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 6, 0 इंटू 7 0 माइनस 0 प्लस 6, आपका आंसर कितना आया? 6। सेम एज अब हमें वैल्यू क्या दी है इसकी? इसकी वैल्यू इस बार आपको दी है -3। क्या इक्वेशन है आपकी? 7s² माइनस 4s प्लस 6। इसमें पुट करते हैं 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी होता है 9। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में साइन बनाते हैं प्लस का, 4 इंटू 3 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 आपका 18 होता है, प्लस 7 9 जा 63, आपका आंसर कितना है? 81। सेम एज हम वैल्यू नेक्स्ट पुट करके देखते हैं 4 पे। क्या अब लिखना है? 7s² माइनस 4s प्लस 6 पुट करते हैं, 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, 7 इंटू 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 4 4 द 16 बट -16, यहाँ क्योंकि हम माइनस है, प्लस 6, 16 7 का होता है 102 माइनस 10। हाउ? 16 माइनस 6 10 माइनस का, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92। तो हमने तीनों में वैल्यू पुट करके चेक करी। पहले हमने करी थी s इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारी वैल्यू है 6। फिर हमने s इक्वल्स टू -3, जिसमें हमारी वैल्यू है 81। और नेक्स्ट हमने करी थी s इक्वल्स टू 4, जिसमें हमारी वैल्यू है 92। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट, हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? यहाँ से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? द प्रेजेंटेज किसकी? सलील मदर। सलील की मदर की प्रेजेंटेज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंटेज। क्या बोला गया है? जो सलील की मदर है
उनकी प्रेजेंट एज सलील जो उनका बेटा है उसकी एज के 3 टाइम्स है। तो हम लेट करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी। लेट सलील प्रेजेंट एज इज एक्स। सलील की प्रेजेंट एज क्या हो गई? एक्स। अब हमें क्या बोला है? उसकी मदर की एज। तो सलील मदर एज हमें क्या दिया गया? सलील की जो मदर है उनकी एज क्या है? सलील की एज की 3 टाइम, तो 3x। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। तो यहां पर हम लिखते हैं आफ्टर 5 years. After 5 years, their sum will be up to 70 years. अब बोला गया आफ्टर 5 years, their मतलब इन दोनों की एज का सम कितना हो जा रहा है? 70 ईयर। तो पहले हम आफ्टर 5 years सलील की एज क्या होगी? तो सलील एज 5 ईयर बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5। सलील मदर एज, सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी? सलील मदर एज, सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी? तो क्या थी सलील की मदर की एज? 3x, तो 3x प्लस 5। अब बोला इन दोनों की एज जो 5 साल बाद है इसका सम कितना दिया? अप टू 70। कितना हो जाएगा? 70। तो नाउ x प्लस 5 जो सलील की एज है, मदर की एज कितनी है? 3x प्लस 5, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है आपका? 70। x प्लस 3x 4x, 5 प्लस 5 10 इक्वल्स टू 70। यहां देख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10। 4x की वैल्यू कितनी आई? 60 और x की वैल्यू कितनी आई? 60 अपॉन 4। x की वैल्यू आई आपकी 1 और 5 15। तो सलील की एज कितनी आई? 15 और सलील की मदर कितनी थी? उससे 3 टाइम्स। तो मदर की एज क्या थी? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 15। इट मीन सलील की मदर की एज कितनी आई? 45। आई होप यू लाइक द वीडियो। चलिए हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो हमें डिफरेंस बोला है और किन के बीच में? दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। कितना है? 63। और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशियो दिया है। क्या दे रखा है रेशियो? आपको रेशियो दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का 2:3, सॉरी 2:5। जब भी आपका रेशियो दिया जाता है तो हम इनका एक कॉमन मल्टीपल मानते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंटीजर क्या हो सकता है? फर्स्ट इंटीजर पहले क्या है? 2x। x हम एक कॉमन मल्टीपल मानते हैं या फैक्टर मानते हैं, हम लोग कैंसिल कर देंगे। सेकंड इंटीजर आपका क्या हो जाएगा? सेम एज 5x। अब आपको बोला इन दोनों इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 63। तो हमने लिया 5x माइनस 2x। अब आप बोलेंगे कि हमें मैम इसे लेना चाहिए था 2x माइनस 5, बिकॉज इन्होंने बोला दो नंबरों के बीच का डिफरेंस है। ये नहीं बोला कि फर्स्ट वाला ही पहले आ रहा है सेकंड वाला बाद में आ रहा है। तो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव बोला है। तो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 63। यहां आपका आया 3x इक्वल्स टू 63। x की वैल्यू आ गई आपकी 63 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 21। x आ गया 21। तो यहां से हम निकालेंगे अपना फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर आपका क्या था? 2x। इट मीन्स 2 इंटू 21 जो होता है आपका 42। एंड सेकेंड इंटीजर आपका क्या था? 5x। तो इट मीन्स 5 इंटू 21, 501। आई होप आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, क्वेश्चनों में कोई डाउट ना हो।